29 अक्टूबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। अक्सर बीज लगाने में हमें नाकामी मिलती है। अगर हम देसी तरीके के साथ चलते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन देखा देखी हम काफ़ी पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जैसा कि हमने उम्मीद रखी होती है। बीज लगाना एक फ़न भी है और वेजिटेबल गार्डनिंग और फ्लावर गार्डनिंग का एक बेसिक हिस्सा एक फाउंडेशन बीज लगाना ही होता है। अगर फाउंडेशन ही आपकी ठीक नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। बीज लगाने के लिए हम क्या गलतियां करते हैं उसके ऊपर आज बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आजकल चलने वाली, बल्कि आजकल क्या कई सालों से चलने वाली सीडलिंग ट्रे पर। इसके अंदर सीड्स रखे जाते हैं, ये डिफरेंट साइजेस में आती है। किसी सीडलिंग ट्रे के सुराख बड़े होते हैं और उसकी गहराई भी ज़्यादा होती है, किसी के सेल्स छोटे होते हैं और इनकी गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के सीड्स लगा रहे हैं। पहले मैं सीडलिंग ट्रे के ऊपर ही बात करने वाला हूँ कि इसके अंदर हमें क्यों नाकामी मिलती है अक्सर लोगों को। इसलिए सीडलिंग ट्रे के अंदर हम बीज लगा लेते हैं, बारिश आती है, ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसको मैनेज करने में आसानी होती है। एक ट्रे के अंदर 200 सुराख भी हो सकते हैं, इससे कम भी होते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। उठाया और कमरे में रख दिया, बारिश आ जाए, शेडी एरिया हमारे पास नहीं है, इस ट्रे को उठाया और कहीं पर इंडोर रख दिया जहाँ पर बारिश ना आए। लेकिन रूफ टॉप के ऊपर इसका सही से रिजल्ट हमें नहीं मिलता। आपने नोट किया होगा 2015, 2017 और 18 में मैंने काफ़ी सीडलिंग ट्रे के अंदर ही की थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मैं बदल क्यों गया, मैंने मेथड को चेंज क्यों कर दिया। मैं मिट्टी के प्यालों के अंदर, मिट्टी की ट्रेस के अंदर, प्लास्टिक के गमलों के अंदर बीज लगाने लगा। सीडलिंग ट्रे को मैंने क्यों स्किप कर दिया, असल में उसके पीछे भी एक वजह थी। ये जो सीडलिंग ट्रे है इसके अंदर अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। मान लीजिए एक आपने बीज लगाना है, फॉर एग्जांपल हरी मिर्च का या टमाटर का या बैंगन का, किसी भी चीज़ का ऐसा बीज लगाना है तो इस ट्रे के अंदर हम लगा सकते हैं। ये छोटा सा सेल होता है जिसकी गहराई तकरीबन 1.5 इंच होती है। इसके अंदर बीज चल जाता है और एक बीज को एक सेपरेट पॉट मिला होता है और उस बीज के लिए ये छोटा सा गमला काफ़ी होता है। जब हमने पौधों को ट्रांसप्लांट करना होता है तो एक एक पौधे को निकालते हैं सेल में से और जहाँ जहाँ पर हमने शिफ्ट करना हुआ करते हैं। लेकिन रूफ टॉप के ऊपर हमने गार्डनिंग करनी होती है। जो लोग ग्राउंड लेवल पर ये काम करते हैं, इवन के प्रोफेशनल लोग जो नर्सरीज पर काम करते हैं, जो नर्सरीज का काम करते हैं, वो सीडलिंग ट्रे का अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इसके अंदर पानी या तो ज़्यादा लग जाता है या फिर कम लगता है। रूफ टॉप के ऊपर मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये सेल्स छोटे छोटे होते हैं। बीज लगाने के बाद में हमने इसको रख दिया छत के ऊपर, वो भी फर्श के ऊपर ही, जो कि सीमेंट का या ईंटों का होगा। ट्रे के अंदर कोकोपीट या मिट्टी भरने के बाद बीज लगाते हैं और ऊपर से पानी का शावर कर देते हैं। एक मरतबा तो एक सेल गीला हो जाता है, लेकिन फर्श के ऊपर जब हम ट्रे को रखते हैं तो सीमेंट और मिट्टी का सरफेस होने की वजह से इसकी मिट्टी जल्दी ही खुश्क होने लगती है। रोजाना मिट्टी खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से हम दोबारा से पानी का शावर करते हैं या पाइप की मदद से पानी देते हैं। बीज के टिश्यूज खराब हो जाते हैं, कभी वो गीले होते हैं, कभी वो खुश्क हो जाते हैं, तो बीज हमारे खराब हो जाते हैं। समटाइम वो नहीं उगते और अगर उग भी जाते हैं तो बाद में वो मर जाते हैं, छोटे छोटे से पौधे। इसलिए मैंने सीडलिंग ट्रे को स्किप कर दिया क्योंकि पानी का सबसे मेन इशू होता है इसमें कि इसको पानी बार बार देना पड़ता है रूफ टॉप के ऊपर। अगर हम बड़े साइज वाली ट्रे यूज़ करते हैं तो इसकी गहराई तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर हर वेजिटेबल के बीज कामयाबी से नहीं चल पाते। फॉर एग्जांपल टमाटर, हरी मिर्च, इस तरह के जितने भी बीज सब्जियों के होते हैं या फूलों के होते हैं वो नहीं चल पाते क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। इसकी गहराई ज़्यादा होने की वजह से एरेशन भी इसके अंदर बहुत कम होता है, तो ज़्यादा गहरी मिट्टी होने की वजह से बीज सही से उग नहीं पाता। उसकी बजाय हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी की बड़ी बड़ी ट्रेस। ये बहुत बड़ी ट्रे नहीं है। इस ट्रे के अंदर मैंने बहुत सारी सब्जियों के और फूलों के बीज लगा कर देखे, कामयाब भी रहा। वीडियोस के अंदर भी ये ट्रेस अभी भी आप देख सकते हैं, कैसे मैंने बीज लगाए, कैसे मैंने पौधों को ट्रांसप्लांट किया, सब कुछ डिटेल के साथ मेरी वीडियोज़ में महफूज है। तो ये मिट्टी की ट्रे सबसे अच्छी है अगर आप रूफ टॉप के ऊपर ये काम करते हैं। और अगर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर तो आप सीडलिंग ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बीज लगाए और ज़मीन के ऊपर आपने रख दिया, जो कि कच्ची ज़मीन है, और ज़मीन की बाउंड्री बनाकर आपने बीच में पानी डाल दिया, क्यारी बनाकर बीच में पानी डाल दिया, तो ये ट्रे के अंदर जो मिट्टी है वो नीचे से ही गीली होकर मॉइस्चर लेवल ऊपर तक पहुँच जाता है और मिट्टी आपकी गीली रहती है और साथ में बीज को भी नमी मिलती रहती है। तब तो अच्छा है। और जब बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, पौधा बनने लगता है, उसकी जड़ मिट्टी के नीचे खुद ब खुद ही चली जाती है। इस ट्रे के नीचे जो सुराख है वहाँ से जड़ निकलती हुई मिट्टी के अंदर चली जाती है। तो इस तरह ऊपर से पौधे की ग्रोथ ओवरऑल अच्छी ही रहती है। तो जब हमने पौधों को ट्रांसप्लांट करना होता है, ट्रे को उखाड़ते हैं, बहुत सारी जड़ें पौधों की टूट तो जाती हैं, लेकिन ऊपर से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि इस सेल के अंदर रूट बाउल बना होता है। लेकिन छत के ऊपर ऐसा करने में काफ़ी दिक्कत भी होती है क्योंकि मौसम को कंट्रोल रखना छत के ऊपर काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर मॉइस्चर लेवल को।
तो मिट्टी का गमला हो या फिर बड़ा डिब्बा हो जैसा कि ये है, इसकी मिट्टी को नरम करने के बाद इसके अंदर बीज लगा सकते हैं, कामयाबी मिलती है। लेकिन सीडलिंग ट्रे के अंदर हमें उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती जितनी कि हमें मिट्टी के गमलों के अंदर, प्लास्टिक के गमलों के अंदर या फिर बड़ी जगह पर मिलती है। क्योंकि बीज की जर्मिनेशन के लिए नमी की ज़रूरत तो होती है। अगर नमी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो बीज के टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है सीडलिंग ट्रे इस्तेमाल करते हुए, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। रूफ टॉप के ऊपर जो गार्डनिंग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसकी जगह पर आप मिट्टी की ये ट्रेज आती हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे ड्रेनेज होल बना लीजिए और उसके अंदर आप मिट्टी भर के बीज को लगा सकते हैं। इससे बड़ी ट्रेस भी आती है, मिट्टी की नर्सरी से मिल जाती है, आराम से आप इसका भी इस्तेमाल करते हुए बीज को लगा सकते हैं। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको मैंने बता दिया। अब इस्तेमाल करना या ना करना ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।